अब वो दहेज के लोभ में थे, गाड़ियाँ माँग रहे थे। अब हम तो यही चाह रहे हैं कि न्याय हो। जिस बाप की 2 बेटियाँ मर जाती हैं एक दहेज के कारण, उसका कुछ नहीं बचता है। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। आज एक गरीब परिवार रो रहा है। मेरी तो यही है प्रशासन से कि न्याय हो। नमस्कार साथियों, आज हम एक बार फिर डालनवास गांव में मौजूद हैं और ये महेंद्रगढ़ जिले में है। सतनाली कस्बा पड़ता है। पहले भी हम यहाँ पर आए थे और एक जो बेटी है जिसकी 1 साल भी शादी को नहीं हुआ था और उसकी मौत हो जाती है। और अभी हम डालनवास गांव में उस बेटी के घर पे हैं। उनके माता पिता और उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनसे हम कुछ बातें करेंगे। तो आप जितने भी साथी इस खबर को शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि ये मामला काफ़ी गंभीर है। क्योंकि पहले जिस तरह से जो बेटी की मृत्यु हुई थी, उसके बाद 17 दिन बीतने के बाद, तो कहते हैं कि 17 दिन आज हो गए हैं उनको। लेकिन परसों की बात बताते हैं आपको, क्योंकि परसों 5 तारीख को एक जो उसकी जो बड़ी बहन है उसकी भी मौत हो जाती है। तो दोनों बहनें एक ही जगह नारनौल में किसी मोहल्ले में उनकी शादी हुई थी। और इनके परिवार वालों का पहले आरोप था कि उनको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। और उस बेटी जो है, दोनों बेटियां जो है डिप्रेशन में थी। दोनों बेटियों को डिलीवरी भी हो चुकी थी। तो हमारे साथ उनके परिवार वाले मौजूद हैं, उनसे हम थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि दोबारा से उस बेटी के साथ क्या हुआ, उसकी भी डेथ किस कारणों से हुई। तो सर नमस्कार, आप लड़की के पापा हैं जी? चाचा लगता हूँ जी, मेरा संजय कुमार नाम है मेरा। अच्छा जी। हमने 2 लड़कियों की शादी नारनौल की थी 4/11/2022 को। 2-3 महीने सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद में उन्होंने गाड़ी की डिमांड करना शुरू कर दी, लड़कियों को मारा-छेड़ी शुरू कर दी, अत्याचार करना शुरू कर दिया। लेकिन हमने बार-बार समझाया, भाई बसा लो, आराम से रहने दो लड़कियों को, लेकिन वो बाज नहीं आए। 23 जुलाई 2023 को लड़कियों को मारपीट के घर से निकाल दिया। उस समय दोनों बेटी प्रेग्नेंट थी, जिसमें छोटी बेटी को 2 सितंबर को लड़का हुआ ऑपरेशन से जय हिंद हॉस्पिटल में दादरी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन डिप्रेशन की वजह से छोटी बेटी 18 तारीख को ख़त्म हो गई। 19 तारीख को उसका पोस्टमार्टम हुआ। 19 तारीख को जब छोटी बेटी को दाह संस्कार कर रहे थे, उसी टाइम उसी बड़ी बेटी को माधोगढ़ पीएचसी में नॉर्मल डिलीवरी से बच्ची पैदा हुई। लेकिन हादसों पे हादसा, इस तरह की बातें सुन के बड़ी बेटी भी सदमे में थी, डिप्रेशन में थी। और वो 5 तारीख को सब कुछ नॉर्मल था। 5 तारीख को वो भी डिप्रेशन में आके ख़त्म हो गई। अब वो दहेज के लोभ में थे, गाड़ियाँ मांग रहे थे। अब हम तो यही चाह रहे हैं कि न्याय हो। जिस बाप की 2 बेटियाँ मर जाती हैं एक दहेज के कारण, उसका कुछ नहीं बचता है। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। आज एक गरीब परिवार रो रहा है। मेरी तो यही है प्रशासन से कि न्याय हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी ये काफ़ी दुखी हैं और हम भी इनकी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाने के लिए आए हैं। और पहले भी आए थे और पहले भी जो है कहीं ना कहीं कोताही बरती गई। अब भी जो है वो इस तरह के, जो हम उनको आरोपी कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से डिप्रेशन में ये बेटियां आई और दहेज की डिमांड करते रहे, लेने तक भी नहीं आए। पहले भी ये खबरें चलाई थी हमने। और जो दहेज की डिमांड करने वाले लोभी हैं उनको जो है कहीं ना कहीं ये सह मिल जाती है और इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा हादसे का रूप ले लेती है। तो देखिए, उनके जो पिताजी हैं उनसे, हाँ जी सर, जैसे पहले कुछ कार्रवाई नहीं हुई, जैसे पिछले टाइम जैसे पुलिस से आपने बातें करी थी, कोई कार्रवाई हुई क्या इस मामले में? कोई कार्रवाई हुई है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। है। तो मतलब जब बेटी से बात करी, जैसे ये जो पहले आपकी छोटी बेटी की डेथ हुई और उसके बाद ये बड़ी बेटी, तो अब बड़ी बेटी ने कुछ बताया था कि भी इसके मामले को लेके, क्योंकि बीच में जैसे डिप्रेशन में थी बेटी, उसके बारे में बताया कि घर में क्या क्या होता था, इस तरह की कोई बातें हुई आपसे बेटी के तो साथ? फिर आता हूँ मैं, ये मैसेज नहीं जाके देता। छोटी बेटी ने कहते बोल
अलग बैठा दिया, बोल कि मैं नहीं जाना खाना, बोले ऑटो जा नहीं जाऊँ, बोले सब्जी जा, बोल नहीं जाऊँ, बटे कर तो बाप का नाम है, बोल गाड़ी जाओगे जी सारी चीज बोलोगे ना नहीं। ये नारनौल में कौन से मोहल्ले में कौन सी जगह शादी करी गई थी इनकी? संतरास मोटा। संतरास मोहल्ला। हाँ, तो लड़का बता रहे हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब में था और एक वैसे ही प्राइवेट काम करता था। गवर्नमेंट जॉब में। एक लड़का गवर्नमेंट जॉब में था, छोटा वाला। छोटे वाला। तो गवर्नमेंट जॉब में होने के बावजूद भी उन्होंने कोई मदद नहीं करी बेटियों को? कोई बेटे की मदद नहीं तो करी। मतलब लालच था दहेज का उनको लगातार? बोल गाड़ी जाओगे ना जी सारी चीज मिलोगे ना नहीं। तो गाड़ी की डिमांड शुरू से करते रहे थे मतलब? उसकी बहन, उसकी माँ और बाप और बटे, उनके चार वहाँ की एक आवाज है। एक ही बात थी। उनसे ये नहीं कहा कि भाई तुम्हारा लड़का सरकारी नौकरी में है कि क्यों डिमांड करी जा रही है? ऐसा कुछ बातें हुई थी आपकी? कभी सुलह होने की कोशिश करी गई? सारी कह दी थी मैंने, कोई सुलह नहीं करी। बोल गाड़ी जाओगे न तो आपको रखूंगा, गाड़ी नहीं जाओगे तो नहीं रखूंगा। तो अभी ये जैसे बड़ी बेटी बता रहे हो, बड़ी बेटी भी डिप्रेशन में आ गई थी। आगे तो छोटे बच्चे हैं, मतलब उनका तो अभी देखिए, अब वही बात है, भगवान सारे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को भी इस पे कार्रवाई होनी चाहिए? क्या मांग करते हैं आप? हम लोग बच्चों को भेजना चाहते हैं, हम न्याय दे दिया हमें, उनके बेटियों की आत्मा को शांति मिले। मतलब कार्रवाई नहीं हुई अभी तक कोई भी? मतलब किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? दोषी हैं तो उनको न्याय मिले, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। आप बताइए सर, ये बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसा जी, दोषी को तो सजा मिलनी चाहिए और हमारी बेटियों को न्याय मिलनी चाहिए, ताकि आगे भी इस देश में जो है बेटियों की रक्षा और बेटियों को बचाओ। और हमें इस चीज का मालूम है उनका बहुत ऊपर कोई अप्रोच है, इस कारण उनको जो है अभी तक पुलिस ने नहीं उठाया है। हमारे पास नहीं किया अभी तक, और नहीं हमारे तो यहाँ से बैठेंगे दूसरा आशा भी लगातार होने के बाद हम कहीं जा नहीं सकते, किसी मिल नहीं सकते, और हम तो बड़े मजबूर है, हमारे पैरों नीचे मिट्टी लीड हुई है, हमारा तो मुंह नहीं खुलता, हम क्या बोले क्या सोचे, हमारा दिमाग हाथ पर काम नहीं कर रहे, हम तो बेखुद हैं। देखिए, जिसके दो बेटी घर से चली जाती हैं और 1 साल भी शादी को नहीं हुआ था, उस पिता पर, उस माँ पर, उन परिवार पर क्या बीतेगी वो आप सोच सकते हैं। और काफी पहले भी इस घटना की जो छोटी बेटी की जिस तरह से उसके साथ जो घटना घटी और उसकी मौत हुई, उसको लेकर भी काफी ये प्रशासन पे भी सवाल उठे थे कि भाई ऐसे जो दहेज के लोभी हैं उनको जल्द से जल्द कोई ना कोई कार्रवाई करे और उन पे कोई ना कोई शिकंजा कसा जाए, क्योंकि आए दिन इस तरह के केसेस सुनने को आ रहे हैं कि दहेज को लेकर के बेटियों को मार दिया जाता है, दहेज की लालच के लिए बेटियों को परेशान किया जाता है। तो काफी निंदनीय घटना है। क्या लगती है लड़की का? सर मैं लड़के का चाचा लगता हूँ। मेरा नाम रमेश है। हमें तो ये बड़ी लड़की का जो हादसा हुआ है इसमें हमें तांत्रिक विद्या का अनुमान लग रहा है, और जैसे इस लड़की ने चिल्ला चिल्ला के बोला कि हमें बचाओ, चाचा बताओ, बचाओ, पापा बचा लो, मम्मी बचा लो। अचानक 5 मिनट के अंदर ही सारा हादसा हुआ है। बिल्कुल उससे पहले बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। और सेम ये ही कहानी छोटी लड़की के साथ था, लेकिन हमने उस टाइम पर ये सोचा हो सकता है बड़े ऑपरेशन से लड़का हुआ है, कमजोरी आ गई, उससे मान ले बीमार हो गई। लेकिन इसका ससुर है वो तांत्रिक विद्या को जानता है, और लड़कियों ने पहले भी ये बताया था कि वो हमें कुछ मंत्र मुत्र के खिलाता है, लेकिन हमने इग्नोर करते रहे, हमने इस बात पर कभी कोई गौर नहीं किया। मतलब ऐसा लग रहा है कि भी आप तांत्रिक विद्या से, मतलब इनका जो माइंड है वो बस में कर रखा था। तो मतलब ये पहले से पता था आपको? हमें हाँ, लड़कियों ने पहले बता रखा था इस चीज का, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि वो अपने बच्चों पर ही ऐसे करता रहेगा। मतलब पहले तो वो परेशान करता था कि भाई आप दहेज ला के दें हमें। दहेज के लिए तो वो बोलते थे कि हमें, मेरे लड़के को लिए दूसरे जो रिश्ते वाले आते थे वो गाड़ी की देने के लिए कह रहे थे, तो हमें गाड़ी चाहिए। जब भाई ने रिश्ता मंजूर कराया उस टाइम पर तो उनकी 1 रुपए की मांग थी, लेकिन शादी के 2-3 महीने बाद ही उन्होंने गाड़ी की डिमांड रखनी शुरू कर दी। उनका इरादा ये था कि गाड़ी अपने आप ही दे देगा ये, लेकिन भाई ने और आउट खर्चा ज्यादा कर दिया गाड़ी न देने की वजह से, और उन्होंने परेशान करनी शुरू कर दी लड़कियों को। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है? कुलदीप नाम है जी मेरा। इसी गांव से? इसी गांव के। तो सर बताइए, जैसे ये जो कार्रवाई में जैसे ढील बरती जा रही है, हाँ, इसको लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जी।
जो जिस तरह मान ले गाड़ी का उनकी मांग थी, ये गरीब आदमी है जी, जो आपका पेट पाला है, ये बता किसी गाड़ी दे दे, और लोग धन तो जिसने घनाया दिया था, ये गाड़ी किसकी फुर्सत को नहीं पता, गाड़ी कहाँ से दे दे जी। हाँ, ये जी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उनके ऊपर, जल्दी से जल्दी उन्हें गिरफ्तार करो किया जाए जी। तो सर जैसे आप बता रहे थे कि 2 बच्चे उनके अभी आपके पास हैं, तो उन बच्चों का क्या आगे का रास्ता रहेगा, क्योंकि आप बच्चों को रखना चाहेंगे कि आप उनको भेजना चाहते हैं, किस तरह की बात? बच्चों के तो जो अपने बच्चों ले जाए, हमें क्या करना है। जब हमारी बेटियां गई, बच्चे तो उनके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने सुध नहीं दी। हमारी तो चलो बेटियों ने जन्म दिया है तो हम तो पालेंगे ही। वो प्रशासन सोचे इस गरीब भाई की तरफ पहले भी देख जैसे करके। बताया जा रहा था कि जैसे बेटी की जब डेथ हुई तो वो दाह संस्कार भी यहीं हुआ था और इसका भी यहीं दाह संस्कार हुआ है, तो मतलब डेड बॉडी लेने के लिए तक भी नहीं आए थे। नहीं आए जी, उन्होंने न बच्चों का जिक्र किया न लड़कियों का जिक्र किया कि भाई डेथ होगी तो हम वहाँ क्रियाक्रम करेंगे और कुछ करेंगे, कुछ नहीं कहा। अब बड़ी बेटी की डेथ हुई है तब भी हमने फ़ोन किया है, उनके ससुर से बात हुई थी, उसको सारी बातें बता दी गई, लेकिन उसने चलते फ़ोन में फ़ोन काट दिया और हमसे कोई संपर्क साधने की कोशिश नहीं की। तो मेरी तो प्रशासन से यही गुहार है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए दोषियों के खिलाफ, और उन बेटियों की आत्मा की शांति के लिए न्याय दिलाया जाए। तभी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिद्ध होगा, नहीं तो मोदी जी का ये नारा सिद्ध नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आज हम डालनवास गांव में एक बार फिर आए हैं और जो इनकी दूसरी बेटी है वो भी सदमे के कारण इस दुनिया में नहीं रही और वो भी अपनी जान गंवा बैठी, क्योंकि ये लगातार दहेज की डिमांड की बताई जा रही है कि दहेज की डिमांड वो करते थे, गाड़ी मांगते थे, क्योंकि एक गरीब पिता जो है वो कैसे मतलब अपना पेट पाले, या फिर पहले ही शादी में इतना खर्चा हो जाता है लेकिन कैसे वो गाड़ी की डिमांड पूरी कर पाता। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।